इस 35 एकड़ ज़मीन को दोस्तों एक्चुअली में जेरूशलेम सिटी के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह होता है दोस्तों जिस पर इस्लाम धर्म के लोग ये दावा करते हैं कि ये मेरे लिए पवित्र स्थान है, जिसे इस्लाम धर्म में इस चीज़ को, इस जगह को, इस पूरे इलाके को हरम अल शरीफ के नाम से पुकारा जाता है। और इसी जगह को यहूदी लोग टेम्पल माउंट के नाम से पुकारता है। जितना भी इलाका होता है जेरूशलेम के अंदर में, इस जगह को यहूदी लोग इस चीज़ को टेम्पल माउंट के नाम से पुकारता है। और इसी चीज़ को क्रिश्चियंस लोग द चर्च ऑफ होली सेपरेटर्स के नाम से जानता है। ये कोई आम जमीन नहीं होता दोस्तों। आज के दिन जितना भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो इतनी लड़ाई चल रही है, जो इतनी मारकाट चल रही है, 1000 लोग इधर से तो 1000 लोग उधर से जो मारे जा रहे हैं, इसी 35 एकड़ ज़मीन के लिए मारे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे विवादित जगहों में से वन ऑफ द विवादित जगह ये माना जाता है। तो आखिर यहाँ पे इतनी जगह विवादित क्यों हुई? आखिर इस जगह में ऐसा क्या चीज़ है जो इतनी विवादित होती रहती है इस दोनों को देशों के बीच? तो इस चीज़ को हम समझते हैं। एक्चुअली क्या दोस्तों कि इस जगह को लेकर यहाँ पे मेरे लिए 3 बड़े धर्म के लोग ये दावा करता है कि यहाँ पे मेरे लिए पवित्र स्थान है। एक यहूदी के लोग बोलता है कि ये मेरे लिए पवित्र स्थल है। दूसरा यहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग ये बोलता है कि ये मेरे लिए भी पवित्र स्थल है। और तीसरा होता है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस लोग ये बोलता है कि ये मेरे लिए भी पवित्र स्थान है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई भी जगह पे किसी एक धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही जगह पे 3 अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे अपना पवित्र स्थल हो सकता है। बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी होगा तो किसी एक धर्म के लिए यहाँ पे पवित्र स्थान हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ी हम लोग इस चीज़ को चर्चा करते हैं कि आखिर इन 3 धर्म के लोग ऐसा दावा क्यों करता है कि ये मेरे लिए पवित्र स्थल है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस्लाम धर्म के बारे में कि आखिर इस्लाम धर्म की क्या ओपिनियन होती है, इस जगह को लेकर इनकी क्या राय होती है। इस्लाम धर्म के लोग इस जगह को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बोलता है, इतनी पवित्र स्थान क्यों बोलता है। चलिए दोस्तों अब थोड़ी हम लोग इसकी इतिहास को समझते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म के लोग इस जेरूशलेम को, इस 35 एकड़ ज़मीन को क्यों पवित्र स्थान बोलता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। आखिर इस्लाम धर्म के लोगों का क्या ओपिनियन है इस जगह को लेकर जो इसके लिए इतनी पवित्र स्थान होती है, जिसके लिए लाखों लोग अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं इस जगह को लेकर। तो इस्लाम धर्म में एक्चुअली दोस्तों 3 सबसे बड़े पवित्र स्थान माने जाते हैं। नंबर 1 मक्का, नंबर 2 मदीना, जो कि ये दोनों सऊदी अरबिया में मौजूद है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह मानी जाती है वो इसी जगह को मानी जाती है, इसी जेरूशलेम जगह को मानी जाती है। अब इस जगह को पवित्र स्थान क्यों मानता है इस चीज़ को समझते हैं। तो बात कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जो इस्लाम धर्म में जो आखिरी पैगंबर होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे इस्लाम धर्म के लोग इनको फॉलो करते हैं। इस्लाम धर्म में और उनकी होली बुक कुरान में ये जिक्र होती है इस जगह को लेकर कि जो इनका लास्ट पैगंबर होते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जब अल्लाह ताला से बुलाहट होती है, उनको जब अपने पास बुलाते हैं कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ डिस्कस करने के लिए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से सीधा जेरूशलेम में अपना कदम रखते हैं। और जेरूशलेम के पास एक पत्थर है, उसी पत्थर पर से अपना कदम रखकर एक घोड़े पर सवार होकर के भगवान अल्लाह के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करके वापस इसी जगह पे आ जाते हैं। जिसके चलते दोस्तों कुछ दिन बाद 516 BCE में वहाँ पे जो इस्लाम धर्म की मेन गुरु होते हैं वहाँ पे एक मस्जिद बनाती है। उस मस्जिद का नाम होता है मस्जिद अल अक्सा, जो कि अभी भी उस जगह पे मौजूद है। तो इसी चीज़ के चलते ये जगह इस्लाम धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही पवित्र स्थल हो जाता है। और इसी चीज़ के चलते इस्लाम धर्म के लोग आज से नहीं बल्कि आज से 70 सालों से अपनी कुर्बानी दे रही है, इस जगह को लेकर बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ कुर्बान कर रही है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहूदी लोगों के बारे में कि आखिर यहूदी लोगों का क्या मायने रखता है इस जगह को लेकर, यहूदी लोगों को क्या ओपिनियन होती है इस जगह को लेकर, उनकी क्या राय होती है, लोग क्यों इस जगह को पवित्र स्थान मानते हैं। तो बात कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि यहूदी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगंबर होते हैं, इब्राहिम नाम के पैगंबर होते हैं। तो इब्राहिम की एक रात में एक सपना आता है। सपना वो ये देखते हैं कि उनके सपने में भगवान आते हैं, ईश्वर आते हैं, और ईश्वर इब्राहिम से ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे बेटे का कुर्बानी चाहिए। इब्राहिम का 2 बेटे होता है, एक इशाक और दूसरा इस्माइल। तो अगले सुबह इब्राहिम बिना कुछ सोचे समझे अपने पहला बेटा इसाक को अच्छे से नहला धुलाकर तैयार करता है और कुर्बानी देने के लिए उसी जगह पे लेके जाता है, उसी जेरूशलेम के इलाके में लेके जाता है कुर्बानी देने के लिए। तो जैसे ही इब्राहिम अपने बेटे के कुर्बान करता है, इसाक को कुर्बान करने के लिए तैयार करता है, उतने में उसके बेटे की जगह पे एक भेड़िया आ जाती है कुर्बान होने के लिए, जिसे लोग दुम्बा के नाम से भी जानता है। तो उसके बेटे की जगह पे एक दुम्बा का कुर्बानी हो जाती है।
ठीक है। तो वहाँ पे जो उस टाइम के यहूदी लोगों का जो मेन गुरु होते थे, तो इस चीज़ को एक पवित्र स्थान को मानते हुए यहाँ पे एक मंदिर बनाता है। 10th सेंचुरी में एक मंदिर बनाता है जिसे फर्स्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यहूदी लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले 10th सेंचुरी में एक टेम्पल बना था जिसे फर्स्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस टाइम के रहे राजा नेबूचंद्र सेकंड ने इस टेम्पल को नष्ट कर देता है। इसके बाद 516 BCE में फिर से सेकंड टेम्पल बनाई जाती है साइकस द ग्रेट की हुकूमत के दौरान। लेकिन जैसे ही 570 CE पहुंचता है वैसे ही रोमन सम्राट टाइटस की हुकूमत आ जाती है और फिर से इस टेम्पल को नष्ट कर जाती है। सिर्फ उस टेम्पल के 4 कोना में से एक कोना, एक वॉल सीधा वो बचा रहता है जिसे हम लोग अभी वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। तो जितना भी इस मंदिर का टूटा फूटा सामान होता है आज इसी जगह पे दफन हो चुकी है। तो यहूदी लोगों को ये मानना है कि जितना भी इस मंदिर का सामान होता है, जितना भी टूटा हुआ ईंटा वगैरह होता है, वो इसी जगह पे दफन हो चुकी है। इस मंदिर का अस्तित्व आज भी इसी जगह पे मौजूद है। तो इसके लिए ये जगह यहूदी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहला हो गया इसी जगह पे कुर्बानी होना, इब्राहिम के बेटे के नहीं हुआ, लेकिन उसकी जगह पे एक दुम्बा का कुर्बानी होती है। और दूसरा ये होता कि उसकी उस चीज़ के लिए बनाई हुई मंदिर की यहाँ पे ध्वंस हुई, जिसके चलते उनकी अस्तित्व यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए ये भी चीज़ यहूदी लोगों के लिए एक पवित्र स्थान हो जाती है। अब बात कर दे दोस्तों तीसरा सबसे बड़े धर्म के बारे में, जो कि आता है क्रिश्चियंस लोग। क्रिश्चियंस लोगों का ये मानना है कि जो ईसा मसीह थे उन्होंने उसी 35 एकड़ ज़मीन पर खड़े होकर भाषण देते थे, सबको सलाह दिया करते थे, और इसी 35 एकड़ ज़मीन पर इनको सूली पर भी चढ़ाया जाता है, और इसी 35 एकड़ ज़मीन पर इनकी अंतिम संस्कार की गई थी। और क्रिश्चियंस लोगों का ये भी मानना है कि जब ईसा मसीह दोबारा से जिंदा होकर आएंगे तो इसी जगह पर आएंगे, जिसके चलते ये जगह भी क्रिश्चियंस लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इन 3 धर्मों के लोगों के द्वारा इसी 35 एकड़ जमीन के टुकड़ों पर अपना अपना पवित्र स्थल होने की दावा करता है। और आज यही वजह है दोस्तों कि आज से नहीं बल्कि आज से पिछले 70 सालों से इन 2 धर्मों के बीच पूरी तरह से लड़ाई होती हुई आ रही है। हजारों की संख्या में दोस्तों कभी इजराइल के लोग कुर्बान होते हैं, कभी फिलिस्तीन के लोग कुर्बान होते हैं। हर धर्म के लोग लाखों की संख्या में अपनी जान को कुर्बान देने के लिए तैयार है, लेकिन इस जगह को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। उधर इस्लाम धर्म के लोग ये बोलता है कि मेरी जान चली जाए लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। उधर इजराइल के लोग, उधर यहूदी के लोग बोलता है कि मैं अपनी जान को कुर्बान दे दूंगा लेकिन इस जगह को कुर्बान नहीं होने दूंगा।